हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और स्वागत है आप सभी का अन्य क्लासेस में। आज हम पैसेज यानी हिंदी लैंग्वेज में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसके आज हम मॉडल पेपर करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे क्वेश्चन सही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आज हो गया आपका मंडे और आपके एग्ज़ाम के पास है टोटल 5 डेज। तो आप 5 डेज में जितना हो सके आप रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है और क्या करना है, रिवीजन करना है। जो अभी अभी तक आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप पढ़िए। कुछ नया नहीं पढ़ने के लिए ट्राई करिए। नया नहीं पढ़ना आपको, जो आपने पढ़ा है। और आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं ना टेस्ट में, उसका कोई इशू नहीं है। टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं, जो रियल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो किसी को डरना नहीं है ना। आप अच्छे पॉजिटिव थॉट से जाइए, है ना, पॉजिटिव होकर जाइए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए इसी पे हम पैसेज देखते हैं हिंदी के। अब मैं आपको पैसेज कराना बता रहा हूँ कि आप सभी को पैसेज कैसे करना है। आप सभी लेक्चर देख रहे होगे, वीडियो भी देख रहे होगे और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है टेलीग्राम का। आप ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा और आप इस पर 2 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस कैसे करना होता है। चलिए शुरू करते हैं पैसेज। लिखा है, रोबोट एक मशीन है। क्या है रोबोट? क्या एक मशीन है और ये चलता है और यह उन निर्देशों का पालन करता है जो एक कंप्यूटर से आता है, क्योंकि यह एक मशीन है। ये गलतियां नहीं करता, न थकता है। ये जटिल काम कर सकता है। देखिए देखिए, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, तो जो आपको लगे कि ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है तो आपको ऐसे ही अंडरलाइन करके रियल एग्जाम में भी आपको पेपर देना है। हमारे चारों रोबोट हैं। देखिए चारों क्या रोबोट है। कुछ रोबोट उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए रोबोट खतरनाक स्थानों में मनुष्य की मदद कर सकते हैं। आप सभी देखेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं आग लग जाता होगा, आपने रील्स में देखा होगा, है ना। तो रोबोट से हम पानी की, जहाँ आप आग लगाता वहाँ पे हम पानी को भिजवा सकते हैं। कुछ रोबोट चट्टानों और खनिजों के पास काम कर सकते हैं। कुछ रोबोट बम ढूंढ सकते हैं। आप देखा होंगे जब बम होते हैं तो जो बम स्क्वाड टीम होती है क्या होती है, रोबोट ले जाती है, वो सर्च करवा के सर्च टीम के रूप में वो काम करता है। कुछ रोबोट घरों में काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अब ये तो लेबर आ गए हैं, जैसे आप होममेड मत रख सकते हैं इसे। कुछ रोबोट मानव चेहरों को पहचान भी कर सकते हैं। कुछ रोबोट भी बोल सकते हैं। हालांकि अधिकांश रोबोट मानव जैसे नहीं दिखते हैं। अधिकांश रोबोट केवल क्या है, केवल मशीन है। तो ये हमने पैसेज बहुत ही अच्छे से समझा और हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे और हम क्वेश्चन बहुत ईजी से मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, थका हुआ का पर्यायवाची शब्द है। थका हुआ क्या है, पर्यायवाची मतलब सेम शब्द। व्यस्त, खतरनाक, देखिए खतरनाक नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, क्या होगा, व्यस्त। पर्यायवाची बताना, थका हुआ हूँ। जैसे मान लो मैं बिजी हूँ, तो मैं बिजी हूँ तो मैं थका हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे, अब लिखा है रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे क्या है, मशीन है। अब देखिए यहीं पे लिखा है ना कि रोबोट क्या एक मशीन है, वो कभी गलतियां नहीं करता। देखिए गलतियां नहीं करता, ना थकता, वो क्या है, मशीन है, किस लिए वो मशीन है। देखिए गद्यांश के अनुसार जो हमने पैसेज पढ़ा है उसके अनुसार बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा काम रोबोट नहीं कर सकता। अब देखिए बम ढूंढना, ये तो मैंने बताया हूँ कर सकता, ये तो हाँ में आएगा। लेकिन नहीं बताना है ना, हाँ नहीं, हाँ में मत जाना आप, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। लिखा है नहीं कर सकते, तो बम ढूंढ सकते हैं। घरों में क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन टेलीफोन का कॉल का उत्तर नहीं दे सकते। ये हमने कहीं पढ़ा है? हमने ऐसा शब्द कहीं नहीं पढ़ा है पैसेज में कि वो फ़ोन से बात करते हैं या फ़ोन से बात कर सकते हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये वाला स्टेटमेंट का हो जाएगा हमारा गलत। अब खतरनाक शब्द का विलोम बताना। विलोम मैंने अपोजिट यानी उल्टा। खतरनाक तो उसका क्या हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। क्या हो जाएगा, सुरक्षित। देखिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अब निम्नलिखित में कौन रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं बताना है। सही तो हम कभी ना जल्दीबाजी के चक्कर में ना सही पढ़ लेते हैं। हमें क्या बताना होता है, नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे बताना कि नहीं,
रोबोट मानव जैसे हैं, रोबोट गलतियाँ नहीं करते, ये तो बिल्कुल सही है, लिखा रोबोट गलतियाँ नहीं करते। रोबोट बहुत ही उपयोगी है, देखो ये उपयोगी कहाँ कहाँ है। देखिए घरों में काम कर सकते हैं, ज्वालामुखी में मानव की पहचान कर सकते हैं, घरों में काम कर सकते हैं, वो बोल भी सकते हैं, है ना। देखिए ये वाला ऑप्शन ना गलत होगा, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। देखिए वो बोल सकता है ना, टेलीफोन में बोल, लेकिन ये नहीं कहा गया बच्चों को पढ़ा सकता है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है। हाँ, तो अधिकांश रोबोट मानव जैसे नहीं दिखते हैं, तो रोबोट मानव जैसे दिखते हैं, रोबोट अधिकांश मानव जैसे नहीं दिखते। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है लास्ट में, देखिए लिखा अधिकांश रोबोट मानव जैसे नहीं दिखते। अब देखिए यही स्टेटमेंट क्या हुआ, लिख दिए यहाँ पे, अधिकांश जो रोबोट होते हैं वो मानव जैसे नहीं दिखते, बाकी कुछ रोबोट क्या होते हैं मानव जैसे दिखते हैं। अब बताइए अधिकांश क्या होता है, अधिकांश मतलब ये होता है कि मान चलिए कोई 100 रोबोट बनाया गया, टोटल हमने 100 रोबोट बनाया, जिनमें से 20 जो होते हैं वो मानव की तरह दिखते हैं। किसकी तरह दिखते हैं, मानव की तरह। 80 मानव की तरह नहीं दिखते। तो जो यह 20 होगा ना, इसे हम क्या कहेंगे, जो अधिकांश रोबोट हैं वो मानव की जैसे नहीं दिखते हैं। समझ में आया आप सभी को। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना। देखिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन कैसे सोल्व कराया है, और अब बिल्कुल ईजी से सोल्व कराया है। तो आपको भी ऐसे ही एग्जाम में, रियल एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पैसेज को सोल्व करना है। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कोई परेशानी नहीं, ये नहीं देखे अरे क्वेश्चन नहीं है। तो जब एक बार आपने पैसेज पढ़ा, आपको पैसेज नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा पैसेज पढ़ना। तो आपके पास बहुत टाइम है ना, 2 घंटे का टाइम है आपके पास, और 80 क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर लोगे। चलिए गद्यांश 4 देखते हैं। पुस्तकें मानव प्रयासों के अब तक के सबसे टिकाऊ उत्पाद है। मंदिर ढह सकते हैं, मूर्तियां टूट सकती हैं, चित्र लुप्त हो सकते हैं, परंतु पुस्तक का जीवन मानव अस्तित्व की अवधि तक जीवित रहता है। जैसे हम जब आप ना 6th क्लास में जाओगे ना, तो आपको एक चैप्टर आता है इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ने। हिस्ट्री बताइए कब का है, बहुत पुराना है। हम उसे किस पे पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं। जैसे राम जी की कथा, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब किससे हम पहचानते हैं, पुस्तकों से। तो पुस्तक का जो जीवन होता है वो अवधि तक जीवित रहता है। देखिए जब तक मानव जीवन है धरती पे, तब तक जो बुक जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है ना, ये क्या होगा, मनुष्य क्या होगा, पढ़ता रहेगा। देखिए कब का है, तो पुस्तक का जीवन क्या होता है, हमेशा जीवित रहता है। जब आज हम पहले चरण से गुजरते हैं, तो मुद्रक का पहला चरण पीछे छोड़ देते हैं। मुद्रक क्या, प्रिंटिंग। तो हम पुस्तकों को न केवल अस्थायी उत्पाद बिक्री मुद्रा के रूप में पाते हैं, उनके बिना कोई साहित्य, विज्ञान और इतिहास मौजूद नहीं हो सकता। विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का प्रसार जीवन की धारा प्रवाह के समान है। कोई आश्चर्य है नहीं है कि पुस्तक ने अपना महत्व बनाए रखा है। क्या पुस्तक ने अपना कभी महत्व बनाए रखा है, ये कहीं कहा गया है, नहीं। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और लिखा मनुष्य प्रयासों के उत्पादों में पुस्तक किस रूप में मानी जाती है, देखभाल करने के लिए नहीं, अस्थाई, समय नष्ट करने वाली नहीं, महंगी नहीं। ये क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है, ये लंबे समय से चली आ रही है ना। जैसे महाभारत रामायण की बुक देखोगे आप, तो ये क्या अस्थाई है, इसे हम खत्म नहीं कर सकते। ये परंपरा जब तक मानव जीवन तब तक रहेगा, मानव जीवन नहीं है फिर भी वो रहेगा। बुक में जो चीज़ें लिख दी गई वो हमेशा रहती हैं, वो बदलती नहीं है। तो क्या अस्थाई है। अच्छी पुस्तकें समय की परीक्षा पर खरी उतरती हैं, क्योंकि वे पाठकों को प्रसन्न करती हैं, लोगों को हंसाती नहीं। ये भी नहीं, वो क्या देती है, यदि आप कोई पुस्तक पढ़ोगे ना, तो वो क्या क्या देगा, महान विचार देता है। महान विचार नहीं देता है, क्योंकि ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। महान विचार नहीं कहते, उचित उत्पादन। देखिए जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं ये नोट्स आपको दे दूँ टेलीग्राम पे, तो जब इसे बुक ये जो नोट्स है पढ़ के आप एग्जाम में जाओगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो उचित उत्पादक है ना, प्रोडक्शन कर रही है, ऐसे करना है। अस्थाई क्या, पर्यायवाची, यानी सेम शब्द बताना। अस्थाई क्या होता है, अमर। अस्थाई को क्या होगा, अमर। अस्थाई अपोजिट हो गया, उपयुक्त नहीं, गलत अपोजिट हो गया। जो अमर होगा क्या होगा, अस्थाई होगा, यानी उसका पर्यायवाची शब्द है। संसार अपनी पुस्तकों को किस कारण से सुरक्षित रखता है, संसार अपनी पुस्तकों किस कारण से, वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, वे महंगी है, ये नहीं, वे मनोरंजक है, नहीं, ये भी नहीं, वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है। आप कोई भी जब पुस्तक पढ़ोगे तो वो उसमें बताया होता है ना कि ये कुछ
जैसे आर्यभट्ट जी का बुक पढ़ोगे ना आप, है ना, जैसे चरक संहिता पढ़ोगे तो जो जो आज की दवाइयाँ बन रही हैं बीमारियों के लिए, तो वो सारी चीज़ें किसमें लिखा, उसमें लिखा, चरक संहिता में लिखा है। बाणभट्ट जी का जो पुस्तक उसमें लिखा है। तो जब हम वो पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो उसमें आयुर्वेदिक चीज़ है जो घरों में मिलता है, समझ रहे हैं आप। तो वो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होती है। जैसे मैथ का है, अब मैथ का उपयोग आप जब कभी भी आप यूज करो तो कर सकते हो आराम से। ये ढहाना शब्द का गद्यांश उपयोग होता है, इसका बिलोंग, ढहना मतलब गिरना, अस्थाई नहीं, रक्षा करना नहीं, क्या हो जाएगा, नया। मान लो ढहना मतलब कोई चीज गिर गया, उसका क्या होगा, उल्टा यानी नया बनाना। तो देखिए हमने आज टोटल 10 क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन आराम से किए हैं। आप कमेंट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको ये वीडियो सही लगी है, अच्छी लगी, और आप इन 5 दिनों में किस टॉपिक पे रिवीजन करना चाहते हैं वो से आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर हम वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो ऐसे ही आप हमेशा रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।